नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 और आज बदलाव के तौर पे नीरज और मेरे बीच मुकाबला होने वाला है। हालांकि जहां बदलाव नहीं हुआ है वो दुनिया भर के बाजारों का मूड और माहौल है जो काफी बेहतर नजर आ रहा है। और नीरज, ऐसा लगता है कि जो कल सारे के सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं बाजार वाले वो इसी में बिजी थे कि ये बिग बुल जो है वो स्कैम 1992 से बेहतर है या खराब है। तो ये डिबेट चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते सारे जो सेंट्रल बैंक हैं, चाहे वो फेड हो चाहे आरबीआई हो, उन्होंने ट्रेडर्स को बता दिया कि देखो भाई, बिग बुल तो हम ही है, बिग बुल तो हम ही है। हमारे सामने खड़े होकर मंदी करोगे तो तुम्हारी जमानत जब्त यानी मार्जिन कॉल ट्रिगर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कल फेड चेयर ने बयान भी दे दिया है, कोट एंड कोट, ग्रेट इकोनॉमी बना के हम रहेंगे अमेरिका को, और पूरी मदद तब तक जारी रहेगी जब तक आप बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, दौड़ने लगेंगे तेजी से, तब तक वो मदद करने के लिए तैयार हैं। और तमाम अनाउंसमेंट हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये पैकेज आ रहे हैं तरह तरह से। टैक्स कट, जो टैक्स इंक्रीज जो किया उसके सामने 15% का मैट भी ला के रख दिया है, जिससे कि मैसिव इम्पैक्ट ना आए, छोटी कंपनियों को फ़र्क ना पड़े। तो पूरे ग्लोबल मार्केट का जो फंडामेंटल है और जो टेक्निकल है, दोनों इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेज़ी में ही रहिएगा। बहुत ज़्यादा मंदी उंदी करने के चक्कर में फंसेंगे तो फंस जाएंगे। अमेरिका का बाजार कम से कम ये सिखाता है। और मैं तो उस जेपी मॉर्गन की 66 पेज की चिट्ठी थी उसको पढ़ के मैं एक्चुअली कन्विंस हुआ कि डिमोन साहब ये कह रहे हैं कि 2023 तक ये बुल रन चलेगा अमेरिका में, क्योंकि इतना पैसा डाला गया है कि लोगों के पास सेविंग भर भर की हो गई है। तो वो सब कहीं ना कहीं निकल के आएगा, और इंफ्रा स्पेंडिंग और तमाम तरीके की चीज़ें। इसमें चाइना से कम्पीट भी करना है बाइडेन साहब को। बाइडेन साहब ने कल ओपनली बोल भी दिया कि हम अनकम्पिटिटिव रह जाएंगे अगर हमने नहीं किया तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से देखेंगे तो हम लोग जो ग्लोबल मार्केट देखते हैं उसको क्या यहाँ पिच रिपोर्ट बोलते हैं, हमने कहा नहीं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्राउंड रिपोर्ट पॉजिटिव। अब आप पिच रिपोर्ट देखिए। पिच रिपोर्ट मतलब आपके लोकल क्या चल रहा है। तो उसमें कल मोदी जी ने कहा कि भाई टेस्टिंग वेस्टिंग बढ़ाइए, लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि बहुत कोई मैसिव लॉकडाउन नहीं होगा, डिस्करेज किया जाएगा। और चूंकि बड़ी तादाद में राज्य बीजेपी शासित हैं तो वो उसको और करीब से देखेंगे। देखिए, हर जगह नाइट लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है, तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर दुकान बंद है तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो तमाम यहाँ पर हमने इनफैक्ट गवर्नर साहब भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र ने भी ये कहा है कि वो हर जगह कामकाज चालू रखेंगे, तो उस हिसाब से बाजार के लिए चिंता की बात नहीं है। तो शुरुआत करें, सारे के सारे बल्लेबाजी हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले सीमेंट कंपनीज के साथ, और मेरा ओपनर है डेक्कन सीमेंट, जो कि काफी फेवरेट रहा है एनालिस्ट का। अब भी आपको ये 6 के पी पर अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से खासा अट्रैक्टिव है। कल इनफैक्ट जो खबरें निकलकर सामने आई कि बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं वो अपने यहाँ पे काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ का मास टेस्ट करा रहे हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट अगर आगे मुमकिन होगा तो हम वो वीडियो दिखाएंगे भी, हमारे नेटवर्क पे दिखाया भी जा रहे हैं इस तरह के विजुअल्स। तो करीब करीब 250 लोगों का एक साइट पे उन्होंने RT-PCR टेस्ट कराया। तो ये सारी बातें इंडस्ट्री को भी ख्याल में है कि उनको किस तरह से काम करना है। जो SOP है उसको सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि काम बंद ना हो, इसलिए ये डिमांड जारी रहेगी और इसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा इन तमाम सीमेंट कंपनियों के लिहाज से। इसलिए आपको यहां पर खरीदारी की राय साफ तौर पे बनती हुई नजर आ रही है। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, चूंकि मैंने आगे भी स्टार सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट, ये दो और स्टॉक इसी सेक्टर के पकड़े हैं, इसकी वजह यह है कि अब जो एनालिस्ट बता रहे हैं इस क्वार्टर के नतीजे कैसे आएंगे। 25% तक वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखी जा सकती है कुछ कंपनियों के मामले में, और जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो 8 से 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल का ये क्वार्टर कमजोर था और इस साल चूंकि उसका पूरा का पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आपको यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कारोबार हैं उनमें इनफैक्ट रफ्तार बढ़ गई है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था नीरज, जिसमें एनालिस्ट ने यह कहा है कि उन्होंने जो कुछ कंपनी से बात की, उन्होंने अपनी मैन पावर और काम की रफ्तार बढ़ा दी है, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक तो मौका मिल रहा है कि आपको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में थोड़ी आवाजाही कम है लोगों की, और दूसरी तरफ इस बात का चूंकि डर है कि आगे कोई दिक्कत हो सकती है तो क्यों ना तेजी से काम पूरा करें। तो ये इस कंपनी के लिए, इस तरह की कंपनीज के लिए बहुत ही शानदार खबर है। तो यही वजह है कि हमने डेक्कन सीमेंट को चुना है, जो आपको करीब 6 के पी पर इस वक्त अवेलेबल नजर आएगा। इसके अलावा हमने स्टार सीमेंट पर नजर डाली है, और ये भी आपको मुश्किल से डबल डिजिट के पी पर कोट करता हुआ ऐसे में दिखाई देगा। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अगर आप फॉरवर्ड पी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और साथ ही साथ नज़र है ओरिएंट सीमेंट पे। एक और खबर जो आ रही थी इन सीमेंट कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव, वो ये कि चूंकि सरकार ने पहले से ही प्लान बना रखा है कि वो इंफ्रा पुश करेंगे इस साल के दौरान,
और कुछ राज्य सरकारें भी इस पे तेजी से काम कर रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपको काफी तेजी से ऑर्डर फ्लो नजर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसके साथ साथ जाहिर है कि इन सीमेंट कंपनियों के लिए भी ऑर्डर्स वहां से फ्लो होते हुए दिखाई देंगे। तो कोई सरप्राइज नहीं है कि जब अगले 4 से 6 हफ्तों के दौरान रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद कमेंट्रीज आएंगी, तो उस समय आप इन कंपनीज के से सुनेंगे या जो रिपोर्ट आएंगी वहां पे पढ़ेंगे या इनके कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ेंगे कि इनको काफी नए टाइप्स मिल रहे हैं, नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं जो कंसिस्टेंटली अगले कई क्वार्टर तक काम करेंगे। तो यही वजह है कि वैल्यूएशन फेवर में है, रिजल्ट्स फेवर में है और इस समय खबरों का फ्लो भी इनके फेवर में है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सीमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुल रन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो 250 RT-PCR कराए गए हैं तो वहीं से मेरी थीम शुरू होती है कि कल मोदी जी ने अपनी स्पीच दी सीएम और सीएम्स के साथ बैठक में, उसमें वो करीब 35-40 मिनट की स्पीच थी, उसमें 15 मिनट तो खाली वो टेस्टिंग पे बोलते रहे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट कराना है। 70% टेस्टिंग RT-PCR होनी चाहिए, 30% एंटीजन कराइए। तो इसीलिए हमने डॉक्टर लाल थायरोकेयर मेट्रोपोलिस पिछले कई हफ्तों से मैं कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान रखिएगा। इन स्टॉक्स का भाव देखिए प्रदीप, 3-3 हज़ार रुपये के 3200 रुपये तक के शेयर्स पहुँच चुके हैं और ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अगर टेस्टिंग पे इतना फोकस प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट होगा और टेस्टिंग करने वाली जो कंपनियां हैं उनको इसमें गेन होता हुआ दिखेगा। भले ही RT-PCR के दाम कहीं कहीं पे काफ़ी कम करा दिए, इसके बावजूद उसमें तगड़ा गेन हो रहा है, इसीलिए स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। थायरोकेयर के वेलुमणि साहब हैं, वॉल्यूम कितना है? 46% उन्होंने बताया कि हमने मार्च में किए हैं ज़्यादा। तो सोचिए किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, और ये सच बात है, बहुत टेस्टिंग हो रही है। आप अपने घर पे अगर फ़ोन करके बुलाइए टेस्टिंग के लिए तो 48 घंटे से पहले आता नहीं आदमी, वेटिंग चल रही है। तो टेस्टिंग कंपनीज जो हैं इनके लिए बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। तो इसीलिए थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, ये सब लीडिंग कंपनीज हैं और अनफॉर्चुनेटली लिस्टेड कम है जो सिर्फ पैथ लैब का काम करती हैं। तो इसलिए इन 3 को शामिल किया है, इसमें खरीदारी करके चलिए। और अगर ये 1-2 महीने तक ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ तो मुझे लगता है इन कंपनियों के भाव यहाँ से भी कम से कम 30-40% ऊपर आपको दिखेंगे। हालांकि इन स्टॉक्स की एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है प्रदीप, कि एक दिन चलते हैं फिर अगले दिन ये गिर जाते हैं 5%। ठीक है, आज अगर आप डॉक्टर लाल को देखेंगे कि चल गया तो कल नहीं चलेगा, फिर वो परसों चलेगा। तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनानी चाहिए। तीनों स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह होगी। बिल्कुल। और एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही है कि ये जो बड़े ब्रांडेड कंपनीज हैं इनकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। छोटे शहरों में भी आप देखिए तो लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सवाल है, कहीं पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। ये टेस्ट को लेके बहुत कंफ्यूजन है कि कुछ लैब में केवल पॉजिटिव आता है, कुछ लैब में केवल नेगेटिव आता है। तो इसलिए लोग इनके पास जा रहे हैं, डॉक्टर लाल के पास जा रहे हैं। उनको भरोसा है कि हाँ भाई यहाँ ये अच्छी ब्रांड है, ये सही तरीके से करेंगे, मेरी रिपोर्ट सही आएगी, गलत नहीं आएगी, तो ये पॉजिटिव है। तो जो लोग टेस्टिंग कराने जाएंगे उनकी वजह से नीरज जी की टीम में आपको तेजी दिखाई देगी, और जो वहां से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे उनकी वजह से मेरे स्टॉक्स बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो मेरी नजर इसी थीम पर बनी हुई है कि कारोबार फिर से चल रहा है और बड़े आराम से चल रहा है। अगला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग। ध्यान रखिएगा, टेक्नो के नाम से आपको लगेगा ये IT कंपनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये टेक्नो इंजीनियरिंग में दरअसल ये मेटल के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, खासतौर पे पावर सेक्टर के लिए। और इसको चुनने की जो बड़ी वजह है वो ये कि अब ये सोलर पैनल के कारोबार में बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, और वो ऐसा सेगमेंट है जिसको सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। अभी 2 दिन पहले ही एक शिखर बैठक अमेरिका और भारत के बीच में हुई है, जिसमें फिर से इस बात पर चर्चा की गई कि आप अपने टारगेट्स को कैसे जल्दी से अचीव करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, बाइडेन साहब जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं उसमें सोलर का, रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और भारत सरकार तो कमिटेड है ही। वो तो सोच रही है कि कैसे इसको और प्रीपोन किया जाए कि जो टारगेट हमने रखे उसको वक्त से पहले हासिल कर लिया जाए। तो जो भी कंपनीज इस सेगमेंट में है उनके लिए मुनाफे का सौदा है। और इस समय चूंकि मेटल से जुड़ी हुई सभी कंपनियों में काफी आप एक वैल्यू एडिशन तेजी से देख रहे हैं, प्राइस तेजी से बढ़े हैं, तो अक्रॉस द बोर्ड आपने यहां पर दरअसल मार्जिन बढ़ते हुए और दाम बढ़ते हुए देखे हैं। कारोबार तो खैर बेहतर दिख ही रहा है इस पूरे सेक्टर में। इसकी वजह से हमने ये स्टॉक को चुना है। अभी भी एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पर वैल्यूएशन उन्हें अच्छे नजर आते हैं, और इस स्टॉक के लिए आपको आज 455 के टारगेट इसी वजह से सुझाए जा रहे हैं। अगला स्टॉक जिस पर मेरी नजर है वो है शक्ति पंप्स। और शक्ति पंप्स पे हमने लगातार नजर रखी है। इसकी वजह यह है कि इस कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर्स में टर्न अराउंड दिखाया है। हर क्वार्टर के पहले और रिजल्ट आने के बाद ये कंपनी जरूर फोकस में आती है। सरकार का फोकस है वो अपनी जगह है, लेकिन एक तो देखिए ये ऐसे पंप बना रहे हैं जो एक पूरा किट है, जहां पे आपको सोलर एनर्जी के पैनल से लेकर के उसको पंप में इस्तेमाल करने तक में हर जगह पे उसका पूरा इंटीग्रेटेड किट है, और वो उसको आपको
लगाकर भी किसानों को दे रहे हैं, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। आपने बजट में सुना होगा कुसुम योजना है जिसके तहत सरकार इसको सब्सिडाइज कर रही है, और चूंकि पिछले हफ्ते भर में आपने रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई खबरें एक के बाद एक सरकार की ओर से आते हुए देखी है, इस वजह से इस पे आपका फोकस होना चाहिए। 3 हफ्ते से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, कम से कम करेक्ट हुआ है अपने हाई लेवल से, तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर आ गया है। और क्वार्टरली रिजल्ट के पहले अगर आपको याद हो, पिछले क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इसमें सर्किट लगे थे क्योंकि बहुत ही जबरदस्त नतीजा पेश किया था, मुनाफा बहुत जबरदस्त बढ़ा था। और इसकी वजह ये थी, जो अगर आपने बाद में मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी हो, कि वो ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काफी बड़े पैमाने पर सप्लाई करते हैं, जहां पे सरकार के टाइप्स के जरिए सप्लाई की जाती है। वो उनको ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। और साथ ही साथ चूंकि सरकार की मदद से इस योजना को धीरे धीरे जो बल मिल रहा है, उसके चलते फिक्स कॉस्ट के मुकाबले में जब जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है, कारोबार बढ़ता है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज हम कहते हैं, तो आपका मार्जिन एक्सपैंड होता है। इस वजह से आपको यहां पर तेजी देखने को मिली है, और वो आउट परफॉर्मेंस एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि आपने 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन देखा है, तो रिजल्ट के पहले भी ये स्टॉक एक काफी शानदार बेट के तौर पर देखा जा रहा है। एनालिस्ट का मानना है, जो रिपोर्ट मेरे सामने अभी तक आई है, उनका यह कहना है कि आपको इस पूरे सेगमेंट पे करीब से नजर रखनी चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात जो इस कंपनी की है, मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप इस पंप को चलाएंगे नहीं तो कंपनी को पता चल जाता है कि आप पंप नहीं चला रहे। उन्होंने उसमें चिप लगा रखी है, और वो तुरंत कहते हैं, आपको फोन आता है किसान को कि भाई 10 मिनट चला के बंद कर दो, नहीं तो खराब हो जाता है पंप। तो बहुत ही हाईटेक कंपनी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और डेफिनेटली बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स जो होते हैं, उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक का मिक्सचर होता है, तो ये चेक्स तो रहता ही, साथ साथ उनकी एक सेटल लाइफ होती है। अगर उनको आप रोज़ नहीं चलाएंगे, जैसे एसी के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत सर्दी हो तब भी आप 10 मिनट ज़रूर चलाइए, मशीन ऑयल होती रहनी चाहिए। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स टाइप का ही हुआ ना फंडा। आपका एसी नहीं चल रहा, कंपनी को पता चल गया। चलिए, हमारी तो पूरी थीम आज फार्मा इन सब पे ही है। अभी पैथलैब के बाद हॉस्पिटल्स का नंबर है, एस्टर डीएम और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये हॉस्पिटल्स वाली कंपनी चलाई। देखिए, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की भी कहीं कहीं कमी खबरें चल रही हैं। तो इन सब को एक परे रखते हुए, चूँकि ये फार्मा, पैथलैब, हॉस्पिटल कंपनीज, इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी कंपनियाँ इस मौके पर सबसे ज़्यादा कमाई करती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि इन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब वो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं जिनके ज़्यादा पैन इंडिया प्रेजेंस है और जिनके पास ज़्यादा जगह है, ज़्यादा कैपेसिटी है एडजस्ट करने की, तो उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। और जिस तरीके से स्थिति बनती दिख रही है, उससे इनको और ज़्यादा गेन होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए पैथलैब और इनको, और ऐसा नहीं है कि खाली पैथोलॉजी लैब वाले ही टेस्टिंग करते हैं, इन हाउस टेस्टिंग भी फोर्टिस हेल्थ केयर या एस्टर डीएम जैसी कंपनियां अपनी करती है। हालांकि उनका मेन बिजनेस पैथोलॉजी का नहीं है, लेकिन इसमें भी पैथोलॉजी का काम होता है, और हॉस्पिटल्स तो हैं ही है। तो इन दोनों में खरीदारी करके चलना चाहिए। 5 स्टॉक में हो गए। प्रदीप, अब डिपेंडेबल की बारी। बिल्कुल, तो चलिए अपना डिपेंडेबल स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आता हूं, और एक जाना पहचाना नाम है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर है नजर। और देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि स्टील के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, तो कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जहां पर आप सीमेंट का जो शीट है वो इस्तेमाल करें, या मेटल का शीट इस्तेमाल करें, या ऑप्शन रहता है। तो रिलेटिवली अब एवरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि स्टील के दाम बहुत ज़बरदस्त बढ़ गए हैं पिछले 6 महीनों के अंदर सिर्फ। तो इस वजह से अब इन कंपनीज को गेन होता हुआ नजर आएगा। ये आपको अगले 2-3 क्वार्टर्स के नतीजों पे रिफ्लेक्ट होगा, ये ध्यान रखिए। जो चीज़ आप स्टील में पिछले क्वार्टर में देख चुके हैं और इस क्वार्टर में देखने वाले हैं मार्च में, स्टील पर भी हमारा स्टॉक आगे होगा तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन वो चीज़ आपको अब इन कंपनियों के लिए आने वाले क्वार्टर्स में आती हुई दिखाई देगी। इस वजह से हमने एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर नजर डाली है। और अगर आप देखें तो सीमेंट प्रोडक्ट्स पे काफ़ी शानदार नतीजों की उम्मीद की जा रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो जबरदस्त डबल डिजिट बेहतरीन ग्रोथ की बात कर रही है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चूंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे असर नहीं पड़ रहा है, कामकाज पे असर नहीं पड़ रहा है, खास तौर पे मेट्रोस के बाहर जो रिस्ट्रिक्शंस थोड़े सख्त हुए हैं वो सिर्फ बड़े शहरों में हुए हैं। तो इस स्थिति में जो इसका इस्तेमाल है वो तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है और कारोबार पे दिक्कत नहीं है। यही वजह है कि एनालिस्ट का ये मानना है कि आपको इस स्टॉक पे तेजी का मौका बनता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशंस पे नजर डालिए तो पिछले 4 क्वार्टर, जिसमें ध्यान रखिए पिछले साल का वो मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर भी शामिल है जब बिल्कुल कारोबार का हाल खराब था,
उसके बावजूद भी अगर आप उस वैल्यूएशन पे भी देखेंगे तो मुश्किल से 11 साढ़े 11 के पी पे अभी भी आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो जाहिर है कि यहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक अब भी अट्रैक्टिव बना हुआ है। इस पूरे सेगमेंट पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो स्टॉक 2020 में मकसद शामिल करते हैं। नीरज की पसंद के भी कई स्टॉक्स यहाँ पे हैं। इस लिहाज से आपको एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर नजर डालनी चाहिए, जो मैनेजमेंट के लिहाज से इस सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। रिपीट कर रहा हूँ इसको, परसों हमने दिया था और बहुत ही शानदार 4% के गेन उसमें आए थे। और इस स्टॉक में ध्यान रखना चाहिए, 3000 का लेवल उसने परसों पार किया था, कल भी मजबूती देखने को मिली और अभी ये कंटिन्यू और रहेगी, क्योंकि जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इस पैंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते पैथोलॉजी लैब वाली कंपनीज, हॉस्पिटल कंपनीज, उनको बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है बिजनेस के तौर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है और बेड्स की कमी और तमाम चीज़ों की है। इसके साथ ही साथ अपोलो में एक और एडेड एडवांटेज है, क्योंकि इनके साथ एक फार्मेसी की पूरी चेन चलती है, अपोलो फार्मेसी, जिसमें दवाएं बेचते हैं। तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है इनके लिए, क्योंकि दवाएं भी बहुत बिक रही, बहुत सारी पैरासीटामॉल, आइब्रूफेन, तरह तरह की दवाएं यहाँ पे जो जिनकी डिमांड अचानक से बढ़ी है, तो उसकी वजह से भी इनको तगड़ा गेन होता है। भविष्य में कभी डिमर्जर होगा वो अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल कोर बिजनेस में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ से एक लंबी तेज़ी के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये परिस्थिति 2-3 महीने भी जैसे मैंने कहा कि चली, तो ये सारे स्टॉक्स आपको 20-30% तक चलते हुए दिखेंगे। तो आज के लिए 3200 का टारगेट लेके चलिए, और जिन लोगों को पोजिशनल ट्रेड लेनी है, होल्ड कर सकते हैं, वो ये होल्ड भी कर सकते हैं। ये स्टॉक यहाँ से बहुत ऊंची रैली करता हुआ आपको दिखेगा। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 2 और हॉस्पिटल कंपनीज, इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो दिल्ली में है, और मैक्स हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल चेन्स के साथ साथ पैथ लैब का भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। परसों इनका अनाउंसमेंट आया है। दोनों ही कंपनियों पे फोकस करिए। देखिए, कहानी में आपको लगातार पहले स्टॉक से ही सुना रहा हूँ कि फार्मा, मेडिकल की कंपनीज, पैथोलॉजी लैब, मेडिसिन वाली कंपनी, ये आज दिन के दौरान रहेगी, क्योंकि कल की बैठक में इसी पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, टेस्टिंग सोल्यूशन है, ट्रीटमेंट सोल्यूशन है, बचाव सोल्यूशन है। तो इन पे फोकस करना चाहिए। इंद्रप्रस्थ मेडिकल में 58 का टारगेट होना चाहिए। और मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स के नाम से जो हॉस्पिटल चेन्स हैं, और एक अब पैथोलॉजी लैब में भी अलग से उतरने वाले हैं, सेपरेट। अदरवाइज तो हॉस्पिटल के अंदर होता ही है इन हाउस, तो मुझे लगता है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। 228 का टारगेट होगा। ओके, तो आप साफ तौर पे ध्यान में रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। टेस्ट कराइए, मास्क लगाइए और काम पे जाइए। तो काम पे चलते हैं। और अगला सेक्टर जिस पे मेरी नज़र है वो है टेक्सटाइल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंत्री जी की ओर से एक ट्वीट आया हुआ है कि टेक्सटाइल पॉलिसी करीब करीब तैयार है और उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। 2 स्टॉक्स जिन पर नज़र होगी यहाँ पे, हिम्मत सिंह का सीड और सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जो इस सेक्टर के एनालिस्ट से मेरी बात हुई, उनको ये 2 स्टॉक्स खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिसी का मकसद है, जो PLI स्कीम देने की बात हो गई, उसका मकसद यह है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आए। तो ऐसी कंपनियां चुनिए जिनके एक्सपोर्ट ऑलरेडी हों। और अब अगर हिम्मत सिंह का सीट पे नजर डालें, दुनिया की कई जानी मानी कंपनियों के साथ इनके ऑलरेडी टाइप्स हैं। तकरीबन 10 जो मैं गिन पाया ऐसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिनको ये ऑलरेडी सप्लाई करते हैं। और जिन ब्रांड्स के साथ इनके एग्रीमेंट्स हैं, आप देखिए कैल्विन क्लाइन, टॉमी हिलफिगर, और बहुत लंबी लिस्ट है। चूंकि वक्त थोड़ा कम है तो मैं ज़्यादा लिस्ट के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन जाहिर तौर पे ऐसी कंपनियां जो पहले से ही तैयार है। इनफैक्ट वॉल्ट डिज्नी से भी पार्टनरशिप है, ताकि वो उनके कैरेक्टर्स का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स में कर पाएं, चूंकि वो कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उस तरह के टाइप्स का पूरा फायदा आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स इसी थीम पे ये दूसरा स्टॉक है। लीडिंग ब्रांड है, जानी मानी कंपनी है, और इसके ब्रांड तो पूरे देश में बेहतरीन ब्रांड के तौर पे पहले से ही पहचान रखते हैं, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट में तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 स्टॉक्स आप नज़र में रखिए, क्योंकि एक के बाद एक जिन इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको PLI स्कीम्स आती हुई दिख रही है, उन सभी कंपनियों में आपने शानदार रिटर्न कमाए हैं। और हमें लगता है कि इन स्टॉक्स में अभी तक कोई खास मूवमेंट नहीं आया है। कल से थोड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था, और एक अच्छी खबर चूंकि आपके सामने आने की संभावना बन गई है, तो एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए इस सेक्टर के 2 स्टॉक्स पर होगी मेरी नजर। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे आखिर के 2 स्टॉक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब तक आपको मैंने 8 स्टॉक बताएं जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजी लैब के। अब 2 कंपनीज ऐसी हैं जो फार्मा की कंपनी, दवाएं बनाती हैं, IOL केमिकल्स और अल्बर्ट डेविड। ये दोनों ही कंपनियां पैरासीटामॉल बनाने के लिए फेमस है। इनका मेन प्रोडक्ट वही है। और इस कोविड के दौरान जो सिम्टम्स हैं, उसमें मेन सिम्टम फीवर का होता है, और इसके लिए पैरासीटामॉल की खपत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग खुद भी डॉक्टर होते हैं। जैसे बुखार आता है, एक पैरासीटामॉल अंदर
तो उसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ी है। आप आईओएल केमिकल का चार्ट देखिए या डेविड का चार्ट देखिए, पिछले साल ये बिल्कुल मरे पिटे पड़े हुए थे, वहाँ से इनकी किस्मत बदल गई। और वो इसीलिए बदली क्योंकि पैरासिटामॉल का कंजम्पशन बहुत बढ़ा, एक्सपोर्ट बहुत हुआ, और सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत बहुत सारी कंपनियों को ये अलाउ भी किया है कि वो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही कंपनियों पे फोकस करिए, क्योंकि भले ही एक ख़राब खबर दुनिया भर में चल रही है, लेकिन इन कंपनियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि पैरासिटामॉल का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, तो इन दोनों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, तो आप इन पे नजर रखिए और साथ ही साथ दो स्टॉक्स जो अब मेरी नजर में आ रहे हैं आखिर के, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। केयर रेटिंग पे नजर डालिए। जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, सेंट्रल बैंकर्स ने जो बिग बुल का रोल अपनाया है, उसके बाद का आप इंपैक्ट देखिए। अमेरिका में भी बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गई हैं। नैस्डैक जो वहां पे रिस्क का एक इंडिकेटर है, वो तेजी से भाग रहा है, और अपने यहाँ पे जो 6.25% पे 10 साल की बॉन्ड यील्ड जारी थी, वो 6 के करीब कल पहुंच गई। तो इसका फायदा केयर रेटिंग जैसी कंपनीज को कैसे होता है? क्योंकि अब बड़ी कंपनीज ये रियलाइज कर रही हैं कि वो बजाय बैंक से लोन लेने के बाजार में बॉन्ड जारी करें, तो उनको सरकार अगर 6.25% पे लोन देती है, तो बड़ी कंपनियों को 6.5, पौने 7 पर आराम से पैसे मिल रहे हैं। और इन सब इश्यूज की रेटिंग करानी पड़ती है, जो जाहिर है कि केयर रेटिंग जैसी कंपनीज का कारोबार बढ़ाती हैं। उसके साथ ही साथ चूंकि रेट्स काफी कम हुए हैं, अलग अलग कंज्यूमर लोन्स काफी लिए जा रहे हैं, और उनको पैकेज करके बेचा जाता है, उनके डील्स होती हैं, और उसमें भी केयर रेटिंग जैसी कंपनीज के लिए फायदे का सौदा बनता है। तो ये साफ तौर पे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी का फायदा इसको नजर आएगा, ऐसा हमें लगता है। और स्टॉक का चार्ट अगर आप आगे देखेंगे तो ये बहुत तेजी से करेक्ट हुआ है, और इन लेवल्स पे अब एनालिस्ट की नजर फिर से एक बार इस स्टॉक पे पड़ी है। इसलिए केयर रेटिंग पे खरीदारी की राय कुछ एनालिस्ट की ओर से आती हुई, तो इसको हमने टीम में शामिल किया है। और अगला स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस, जहां पर मेरी नजर है, और यहां पर आपको खरीदारी के मौके इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में जो जबरदस्त तेजी है, उसको देखते हुए इस समय ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने कुछ ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो अब पार्टिसिपेट शुरू कर रहे हैं, उनके पास कैचअप करने के लिए बहुत बड़ा मौका है। सेल ट्रिपल डिजिट पे करीब करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और वो लगातार आप देखिए बैन में लगा हुआ है। अभी भी वायदा कारोबार में आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको कैश में ही लेना है। तो इस तरह की जबरदस्त डिमांड है। और जेएसडब्ल्यू स्टील आप देख सकते हैं 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली कंपनी बन गई। तो इस पूरे सेक्टर में जो री रेटिंग हुई है, इस स्टॉक में अभी तक उसका इतना फायदा नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक काफी भाग गए थे। इसलिए हम लोग कल ये बात भी कर रहे थे कि मेटल में से कैसे चुने, तो मुझे एक लगा ये स्टॉक जहां पर अभी भी काफी मौका नजर आता है वैल्यूएशन के लिहाज से, तो इसलिए इसको चुना है हमने। तो मेरी टीम हो चुकी है पूरी। नीरज बताइए। बिल्कुल यही आखिरी वाला स्टॉक जिंदल स्टेनलेस। और जिंदल स्टेनलेस इसलिए क्योंकि जो निकल पॉलिश्ड आयरन की रॉड आती है ना, वो आजकल घरों में ग्रिल विल बहुत लगने लगी है। मैसिव कंजम्पशन है, और देश का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। 70-80% मार्केट शेयर इनके पास है। और अब चूंकि वो कोरोजन फ्री होता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अब पहले इंडस्ट्रियल यूज़ होता था, अब घरों में लोग अपने इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इसलिए इस स्टॉक में बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही थीम है, और यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। तो आपकी टीम में सारी दवाई और हॉस्पिटल यही मोटे तौर पे नजर आ रहे हैं मुझे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल के साथ ही जाना चाहिए। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जो एक छोटा हॉस्पिटल ब्रांड है, वो इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी बेहतर नजर आएंगे बड़ी कंपनियों के मुकाबले में, और वो कैचअप अभी भी काफ़ी हद तक होना बाकी है। और इस समय जिस तरह से हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है और ज़बरदस्त डिमांड आपको बढ़ती हुई हर तरफ नज़र आ रही है, तो जाहिर है कि इस सेक्टर पे आपकी नज़र होनी ही चाहिए। और इस पूरे कोविड का एक इम्पैक्ट आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी कैपेसिटीज़ को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद ये भी की जा रही है कि सरकार की ओर से वहाँ पूरी मदद मिलती हुई नजर आए। तो इस स्टॉक पे मुझे लगता है कि जो टारगेट आपने दिए हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, और बेहतर टारगेट आज के दिन आते हुए नजर आएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से आपको अपनी पूरी टीम बता देता हूं। नतीजों के पहले सीमेंट स्टॉक्स पे नजर है, क्योंकि काफी शानदार नतीजों की उम्मीद की जा रही है, और साथ ही साथ ऑर्डर फ्लो बहुत ही स्ट्रांग आपको इंफ्रा सेक्टर में दिख रहा है, और कामकाज पे असर नहीं पड़ रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सामने आती हुई, जिसके चलते डेक्कन, स्टार और ओरिएंट सीमेंट, इन 3 कंपनियों को हमने चुना है। साथ ही साथ नजर है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग पे, जो पावर सेक्टर के लिए काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम करती है, और साथ ही साथ सोलर पैनल बनाने का काम कर रही है। नजर है शक्ति पंप्स पे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने के बाद इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि बेस इफेक्ट काफी इनके फेवर में होगा, और वहां पर आपको एक बार फिर से अच्छे नतीजे नजर आएंगे। डिपेंडेबल के तौर पे हमने चुना है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को, क्योंकि
स्टील के दाम बढ़ने के बाद अब कंपैरेटिवली सीमेंट शीट सस्ती लग रही है। तो कुछ एनालिस्ट जो इसको बहुत करीब से ट्रैक करते हैं उनका कहना है कि यहां पर अगले 2-3 क्वार्टर आपको बहुत अच्छे नजर आने वाले हैं तमाम कंपनीज के लिए। चूंकि एवरेस्ट एक लीडिंग ब्रांड है इसलिए हमने इस पर नजर डाली है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल पे नजर है क्योंकि पीएलआई पॉलिसी का ऑलमोस्ट ड्राफ्ट रेडी है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इसलिए आपको यहां पर हिम्मत सिंह का सीट, सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे स्टॉक पे जरूर नजर रखनी चाहिए। और आखिर में हमने चुना है 2 स्टॉक्स के रेटिंग पे नजर, क्योंकि बॉन्ड मार्केट का एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिंदल स्टेनलेस मेटल की जबरदस्त तेजी का फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। जिस तरह से वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है, इस सेक्टर के तमाम कंपनीज के जो नतीजे हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक आपको बेहतरीन नजर आएंगे। और ये भी बातें कही जा रही है नीरज की चाइना के और भारत के दामों में जो डिफरेंस हुआ करता था अक्रॉस प्रोडक्ट, वो बहुत तेजी से स्क्वीज हुआ है, कम हुआ है और हमारे जो दाम है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। बढ़ते रहेंगे अभी, क्योंकि बेसिक कमोडिटीज़ और मेटल्स में आगे आने वाले समय में और तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरी टीम दिखाइए फटाफट, और इसमें भी पूरी तरीके से खरीदारी फोकस और एक ही सूत्र है इसमें, फार्मा, मेडिकल, पैथोलॉजी लैब्स। तो शुरुआत में हमने आपको बताया कि डॉक्टर लाल थायरो और मेट्रोपोलिस ब्रांडेड है और पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका, और लोग इनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि कल स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बहुत सारे लैब में सिर्फ नेगेटिव आता है, बहुत सारे लैब में सिर्फ पॉजिटिव आता है। तो लोग अब इस तरफ जाएंगे जहाँ पे अच्छी लैब है, जहाँ पे बढ़िया काम होगा। और इसी के साथ ही हॉस्पिटल स्टॉक्स, एस्टर डीएम, फोर्टिस, इन सब में ध्यान रखिए। अब इंद्रप्रस्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स जो है इन पे फोकस करिए। मैक्स हेल्थ केयर एक लंबी चेन है पूरे देश में और साथ ही पैथ लैब भी है इनका। लेकिन अस्पताल से जाने से पहले बहुत सारे जो लोग अपनी खुद की दवा इलाज कर लेते हैं वो पैरासिटामोल खाते हैं, इसलिए आईओएल केमिकल और अल्बर्ट डेविड जो 2 पैरासिटामोल की सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज हैं, इन पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज की थीम पूरी तरीके से फार्मा और वाली हमने चुनी है।